हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले हम प्रश्नावली 3.3 पूरा सॉल्व कर चुके थे। आज प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। और इसके बाद आपके पास 4 समीकरण दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए, इसे 2 विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से। और सबसे सरल कौन सा है ये बताना है आपको, कि सबसे सरल कौन है, सॉल्व जल्दी कर हो जा रहा है आपका प्रश्न सॉल्व, उसको बताना है। तो आइए देखते हैं पहला समीकरण। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन जो है, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए, इसे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। तो हम पहला देखते हैं विलोपन विधि। पहला हम देखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब देखिए, हम पहला विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो देखिए, ये जरूर लिख लीजिएगा आप सबके दिए गए समीकरण युग्म से, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है। आप देखिए क्या करेंगे आप, तो पहला समीकरण लिख लीजिए आप। पहला समीकरण देखिए है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। जब आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए एक समीकरण, देखिए जो समीकरण में x और y है, किसी एक पद को आप विलुप्त करेंगे। उसके लिए आपको देखिए दोनों समीकरण को बराबर करना होगा और देखना होगा कि अगर बराबर है तो जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कट जाए एक, और नहीं है तो हमें बराबर करना होगा। तो देखिए, इसमें देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, और देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो देखिए, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए आप, 3 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर, ये देखिए 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण पहला जो है इसमें 3 से गुणा करेंगे आप, और समीकरण दूसरा है इसमें 1 से। तो जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा, 3 में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। देखिए ये हो जाएगा 3x और फिर प्लस, फिर 3y, और देखिए 15, ये हो गया। और जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो आप यही रहेगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए, जब हमारी चिन्ह जो है बराबर है तो आप इसे जोड़ने पे लिख सकते हैं। क्या करने पर? जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, तो जोड़ने पे लिख दीजिए। जब जोड़ेंगे आप तो देखिए ये 3 और 2 5x हो जाएगा, और देखिए प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, और फिर देखिए ये 15 और 4 19 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या होगा, ये x है, x इसी साइड रहेगी, और 5 देखिए इस साइड आ जाएगा, तो 19/5। अब ये देखिए x का मान हमारा आ गया, ये जो है हमारा x का मान हो गया। अब x का मान किसी भी समीकरण पर रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम x का मान पहले रख लेते हैं। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 छोटा है हमारा, इसलिए समीकरण 1 पे रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा क्या था भाई, देखो x प्लस वाई बराबर 5 था। अब देखिए x का मान हमारा कितना आया था, 19/5। अब देखिए लिख लेते हैं 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम y इसी साइड रख दीजिए, x का मान जो हमारा आया था इस साइड पक्षांतर कर दीजिए। तो देखिए y इसी साइड रहेगा, 5 और माइनस का 19/5। अब देखिए इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, जब न दिया हो तो मान सकते हैं आप। तो देखिए x y बराबर, देखिए अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करा दीजिए, 5×5 = 25, और इसका गुणा कराइए तो माइनस का 19/5 × 5। अब देखिए क्या करेंगे आप, y बराबर, अब देखिए 25 में 19 जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, बताइए। अगर 25 में से 19 आप घटाएंगे तो 6 बचेगा आपके पास, 6/5। अब देखिए 6/5 जो है ये y का मान हो गया। हमें x और y का मान निकालना था, तो लिखिएगा अतः
x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये तो रहा आपका विलोपन विधि। अब आइए देखें दूसरा जो है हमारा प्रतिस्थापन विधि, उसे देख लेते हैं। तो देखिए हम पहला विलोपन विधि सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि देखना है। तो देखिए पहला समीकरण है x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण 2x - 3y बराबर 4। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, x + y बराबर 5। तो देखिए समीकरण 1 को प्रतिस्थापन विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x को इसी साइड रखिए, x को इसी साइड रखिए, और देखिए 5 है तो 5, और y को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा -y। अब इसे समीकरण 3 मान लेते हैं हम, समीकरण 3। अब देखिए यहाँ x का मान भी हमारा निकल के आ गया बाहर। अब देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए जो हमारा समीकरण 2 है वो क्या है, 2x - 3y बराबर 4। अब देखिए यहाँ हम x का मान रखेंगे तो x का मान हमारा देखिए पहले ये 2 ऐसे ही रहेगा। x का हमारा मान क्या है भाई, 5 - y, ये x का मान है। उसके बाद -3y बराबर 4। अब देखिए 2 का गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 2 का 2 तो 2y, माइनस का 3y और बराबर 4। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस इधर भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस का 3 और 2 5, 5y बराबर ये 4, और इससे इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये माइनस का 5y, अब इसे देखिए जब आप घटाएंगे तो ये +4 है, ये -4 है, और -10 है, और जब -10 में से +4 घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और देखिए अब क्या हो जाएगा कि y इस साइड रहेगा और 6 ये है और 5 इस साइड रहेगा, तो भाग में आ जाएगा, और जब भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, /5। देखिए ये y का मान हो गया 6/5। अब देखिए y का मान जो हम समीकरण 3 या किसी और में रख लेते हैं तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा बाहर। तो ये देखिए यहाँ जो हम लिए थे, ये समीकरण 3 माने थे, जो ये x का मान था हमारा, तो लिखते हैं क्या कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 हमारा था कि x बराबर 5 - y। तो x बराबर 5 तो ठीक है, और y का मान जो हमारा था 6/5। अब देखिए इसे के बटे एक आप एक मान सकते हैं, और उसके बाद देखिए क्या करेंगे, x बराबर, अब इसका गुणा करेंगे तो 25, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और बटे 5 1 का 5। अब देखिए अब क्या होगा कि जब यहाँ तक हो गया, अब देखिए 25 में से 6 जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 19/5। ये रहा आपका x का मान। और जब x का मान निकल आया, x और y का मान, तो उसमें पूछ रहा था कौन सी उपयुक्त अधिक उपयुक्त है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि जो हमारा है, एक बार तीसरा समीकरण बनाओ, उसके बाद फिर सॉल्व करो तो आता है। हमारे लिए देखिए जो था कि हमारे लिए विलोपन विधि बहुत अच्छा था। तो देखिए हम तो लिखते हैं कि विलोपन विधि जो हमारा है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। और आप सॉल्व करिएगा, आपको जो अच्छा लगे, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि लिख लीजिएगा, और विलोपन विधि लगे तो विलोपन विधि। तो इस तरह पहला समीकरण सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा है 3x - 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। अब इसे देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो पहले हम विलोपन विधि लिखेंगे, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लिखिएगा विलोपन विधि। और विलोपन विधि के बाद आप एक बात और याद रखिएगा कि ये जरूर लिख दीजिएगा कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म हैं। और देखिए जो आपका रैखिक समीकरण है 3x - 4y बराबर 10, समीकरण नंबर पहला, और दूसरा देखिए है 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये बराबर नहीं है, तो पहले हम इसके क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ये वाली जो संख्या है इसमें गुणा करा देंगे पहले समीकरण में, और पहली वाली का दूसरे समीकरण में। तो लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में
2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर अब देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे और समीकरण 2 में 4 से। अब देखिए जब गुणा कराएंगे आप तो ये 2 का 3 में गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6x माइनस का 2 चौक 8y बराबर 10 दूना 20, ये हो गया। और जब इसे 4 से गुणा कराएंगे आप तो देखिए 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 2 दूनी और 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, देखिए ये जो आपका समीकरण है ये देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, और जब ये प्लस माइनस है तो आप लिखिएगा जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर हमें चिन्ह बदलता नहीं और हमें प्लस माइनस है तो हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। और जब आप जोड़ने पे लिखेंगे तो देखिए 8 और 6 14x, और इसके बाद देखिए क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है और संख्या बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और बराबर का 8 10 ये जो 20 है आपका, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। अब ये देखिए क्या होगा, ये 14 है और 28, तो 14 का 14 और 14 दूनी 28, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा x बराबर 2। अब ये देखिए x का मान निकल आ गया आपके पास, ये x का मान आ गया आपके पास। अब x का मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण हमारा 1 क्या था, समीकरण 1 देखिए था 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ x का मान रखना है तो ये 3 देखिए ऐसे ही रहेगा, x का मान कितना है भाई 2 है, प्लस का 4y बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे आप, ये 4y ऐसे ही है और ये बराबर का 10। अब देखिए ये जो है 3 दूनी 6, इस समय प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। और देखिए 4y बराबर 10 में से जब 6 हटाएंगे आप तो ये 4 बचेगा, और 4 1 का 4 और 4 1 का 4। अब देखिए क्या होगा, y बराबर 1। तो देखिए x का मान जो है हमारा, x का मान हमारा 2 है और y का मान हमारा क्या है 1 है। तो ये रहा विलोपन विधि। अब देखिए जबकि विलोपन विधि तो सॉल्व हो गया, अब देखिए इसमें कह क्या रहा था कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करके और कौन सरल है वो बताना था। तो आइए हम विलोपन विधि हो गया, अब आइए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए विलोपन विधि हो गया, अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे दूसरा समीकरण। तो देखिए समीकरण हमने लिख रखा है, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। अब देखिए हम लिखेंगे क्या कि दूसरे समीकरण, दूसरा हमारा छोटा दिख रहा है इसलिए लिखेंगे कि समीकरण 2 से। और समीकरण 2 हमारा क्या है भाई, देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए क्या करेंगे, 2x को इसी साइड रखिए और ये 2 और माइनस ये है तो ये आ जाएगा प्लस 2y। अब देखिए x को इसी साइड रखिए और ये 2 प्लस का 2y बटे 2। अब देखिए ये समीकरण 3 मान सकते हैं आप इसे, और ये हमारा x का मान भी हो गया और समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था 3x माइनस 4y प्लस 4y और बराबर 10। और देखिए यहाँ x का मान रखना है तो ये 3 ऐसे ही रहने दीजिए, 3 ऐसे ही रहने दीजिए आप, और x का मान रखिए, x का मान क्या है 2 प्लस 2y बटे 2, और उसके बाद प्लस का 4y बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे, ये डिवाइड तो होगा नहीं, अगर आप इसे डिवाइड करना चाहें मतलब भाग करना चाहें या काटना चाहें तो 3 है यहाँ 2 है, ये तो कटेगा नहीं। अब इसे सीधा गुणा कर दीजिए आप, अब जब आप गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y बटे 2 प्लस का 4y बराबर 10, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब इसके पहले इसके बटे 1 मान सकते हैं आप। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका जब गुणा कराएंगे तो यह जगह 6 प्लस का 6y प्लस, अब इसका गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8y और पूरे के बटे 2 बराबर 10। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका आप इससे यहाँ गुणा करा दीजिएगा और इसे क्रॉस गुणा यहाँ करा दीजिएगा, तो हो जाएगा भाई देखिए 6 प्लस 6y
प्लस 8y बराबर 10 दूना 20। अब देखिए क्या होगा कि ये 6 और 8, 8 से 14y हो जाएगा। और देखिए ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 6 हो जाएगा। और देखिए 14 बराबर 20 में से 6 जाएगा तो 14, और 14 का 14, 14 का 14, y बराबर 1। अब देखिए यहाँ y का मान तो आपका आ गया, y का मान आ गया। अब लिखेंगे कि y का मान आप समीकरण जो 3x का मान निकाले थे आप वहां रख सकते हैं। तो लिखिएगा कि y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 क्या था मेरे भाई? समीकरण 3 था हमारा x बराबर 2 प्लस 2y बटे 2। अब देखिए यहाँ हम y का मान रखेंगे तो देखिए ये 2 प्लस 2 इंटू 1 बटे 2। अब देखिए क्या होगा, 2 प्लस 2 1 का 2 बटे 2, और 2 दूनी 4 बटे 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, y बराबर 2। और देखिए हमारा x का मान जो है आ गया 2। तो इसी तरह देखिए अब सॉल्व हो गया। लेकिन हमें जो दिखता है प्रतिस्थापन विधि है, पहले एक समीकरण को सॉल्व करो, उसके बाद फिर उसका मान रख के सॉल्व करो। और विलोपन विधि जो है हमारा, वो सिर्फ आपको समीकरण बराबर करना है, उसके बाद एक कट के x का मान या y का मान निकल आएगा, उसके बाद उसका मान रख के हमें दूसरा मान निकाल सकते हैं। इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा अच्छा विलोपन विधि है। लेकिन आप सब सॉल्व करिएगा, आप सबको जो लगे कि हाँ अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छा है तो लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि अच्छा है, और विलोपन विधि अच्छा है तो विलोपन विधि अच्छा है। तो इस तरह दूसरा समीकरण सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं समीकरण नंबर 3। तो देखिए हमारा 2 समीकरण सॉल्व हो गया था, और ये तीसरा समीकरण है 3x माइनस का 5y और माइनस का 4y बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस का 7। और देखिए हम पहले से विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो लिखिएगा विलोपन विधि। और देखिए समीकरण हमने बना के रखा कि पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण। अब इसे हम बराबर करेंगे, देखिए सेम है, और इसे काटने के लिए हमें घटाना पड़ेगा ताकि हमारा चिन्ह बदल जाए। उसके बाद हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए देखिए ये जो संख्या है, ये वाले से ऊपर गुणा करा देंगे और ऊपर वाले से नीचे। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर, 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कराने पर, 5 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 5 से। और जो आप गुणा कराएंगे तो देखिए 1 में जब 2 से कराएंगे तो ये 3 है, 3 दूनी 6x माइनस का 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। देखिए 5 से जब गुणा कराएंगे 9 में, तो 9 बचे 45x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 5 सते 35। अब देखिए 5 सते 35, ये तो देखिए ये हर बराबर, लेकिन ये सेम है तो आप लिखेंगे घटाने पर जब आप लिखेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस। अब देखिए सेम है और ये बराबर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखिए -45 और ये 6 है। तो देखिए जब आप माइनस का 45 जब आप घटाएंगे मेरे भाई, जब ये 45 में से 6 घटाएंगे तो 39 आएगा, और ये माइनस बड़ा है तो माइनस में रहेगा। और बराबर देखिए 35 में से जब आप 8 घटाएंगे तो देखिए माइनस है तो माइनस का 27 हो जाएगा। और देखिए इस तरफ भी माइनस है, इस तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा x बराबर 27 बटे 39। अब देखिए इसे आप काट सकते हैं, तो आप इसे 3 से काटिए, देखिए तो हो जाएगा 3 9 27 और 3 1 का 3, 3 3 का 9। तो x बराबर हो जाएगा आपका और 9/13। तो जहाँ आपका x का मान, और जब आप x का मान निकाल लिए तो आप x का मान रख के y का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 जो है देखिए क्या है मेरे भाई, समीकरण 1 है 3x माइनस का 5y बराबर 4, ये समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 देखिए x का मान रखेंगे तो 3 इंटू x का मान 9/13 माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये तो डिवाइड होगा नहीं भाई, 13 है 3 है तो ये तो कटेगा नहीं, सीधा सीधा गुणा करा दीजिए। अब गुणा करेंगे 9 27/13 माइनस का 5y बराबर 4। ये देखिए अब ये जो है 5 माइनस का 5y इसी साइड रखिए और इसे इस साइड पश्चांतर कर दीजिए, तो 4 माइनस का 27/13 अब माइनस का 5y, तो ठीक। उसके बाद ये देखिए कटेगा नहीं तो इससे बटे 1 मान लीजिए आप। देखिए 13 में 4 का गुणा कराएंगे तो 13 चौका 52
और माइनस 27 का 27 बटे 13। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब ये माइनस का 5y बराबर, अब देखिए 52 में से 27 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा 25, और ये 25 हो जाएगा 25 बटे 13। अब देखिए क्या करेंगे आप, 13 का गुणा आप 5 से कराएंगे, 13 25 65 हो जाएगा, तो माइनस का 65 y बराबर 25। अब देखिए क्या होगा कि y बराबर 25, ये 25 और इसके बाद माइनस का 65। और देखिए माइनस नीचे जो है तो नीचे रहता नहीं, ऊपर जाता है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका माइनस का 25 बच्चे 65। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसे 5 से काट दीजिए, और 5 से काटेंगे तो 5 बच्चे 25 और 5 एक का 5 5 15 13। हाँ, तो हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा कि y बराबर -5 बटे 13। ये y का मान हो गया, और x का मान हमारा कितना आया था मेरे भाई, x का मान आया था 9 बटे 13। तो देखिए जो प्रतिस्थापन विधि है मेरे भाई वो बहुत लंबा पड़ जा रहा है, और विलोपन विधि देखिए हाँ बहुत आसान और बहुत कम समय में लेके सॉल्व हो जा रहा है, तो इसलिए विलोपन विधि तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और फिलहाल ये था क्या, विलोपन विधि था। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि में देखिए हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है। अब देखिए इसके पहला समीकरण थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 से। और हमारा समीकरण पहला क्या है मेरे भाई, 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब इसे देखिए x जो है हमारा, तो 3x इस साइड रखिए, ये 4, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5y, और देखिए ये 3x है तो x बराबर 4 प्लस 5y और बटे का 3। तो ये देखिए आप समीकरण 3 मान सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। और x का मान भी निकल आया, तो अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो आइए हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर तुम्हारा समीकरण दूसरा क्या था मेरे भाई, 9x और माइनस का 2y बराबर 7। तो देखिए 9 ऐसे ही रहने दीजिए, x का मान रखिए, तो 4 प्लस 5y और पूरे के बटे 3 और माइनस का y बराबर 7। और देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिक का 9, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12 प्लस का 15y माइनस 2y और बराबर 7, ये रहा। अब देखिए क्या करेंगे आप, और ये पहले घटा देंगे तो इस जगह 12 प्लस 15 में से 2 जाएगा तो ये 13y बटे बराबर 7। और देखिए ये 13y और बराबर 7 और माइनस का 12, इस साइड है प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा, और ये 13y बराबर, अब देखिए आप जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस बड़ा है तो माइनस के साथ आएगा माइनस का 5 और y बराबर -5 बटे 13। ये रहा आपका y का मान कि -5 बटे 13। देखिए जब y का मान आपके पास आ गया तो आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, क्योंकि x का मान हमने 3 में निकाल के रखा था। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 हमारा क्या था भाई, x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। अब देखिए क्या है, तो ये है 4 प्लस का 5 और इंटू -5 बटे 13 और ये पूरे के बटे 3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस का, अब देखिए इसे कट डिवाइड नहीं होता तो गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 25 बटे 13 और पूरे बटे 3। उसके बाद देखिए क्या होगा कि आप ये इससे पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो इसे जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, ये इसमें देखिए इसके बटे 1 मान लीजिए और इसके गुणा करें 13 चौका 52 हो जाएगा, ये माइनस का 5 बचे 25 बटे 13 बटे 3। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब देखिए इसे इस साइड देख लेते हैं, तो 52 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 27 बटे 13 और बटे का 3, और अब इसके बटे 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा भाई, देखिए क्या हो जाएगा कि ये 27 है, 27 बटे 13 इंटू ये 1 बटे 3 हो जाएगा, और 3 3 का 3 3 9 27, और ये हो जाएगा मेरे भाई 9 बटे 13, 9 बटे, ये हो जाएगा 9 बटे 13। ये x का मान है मेरे भाई। तो देखिए x का मान जो हमारा था
9/13 हो गया, और वाई का मान मेरा भाई माइनस का 5/13। ये रहा आपका एक्स और वाई का मान। और देखिए प्रतिस्थापन विधि जो है बड़ा थोड़ा लंबा पड़ रहा है, और विलोपन विधि हमारा थोड़ा छोटा पड़ रहा है और अच्छे से सॉल्व भी हो जा रहा है। तो हमारे लिए देखिए विलोपन विधि बहुत अच्छा है, और आप सबके लिए जो सॉल्व करेगा, जो विलोपन विधि अच्छा लगे तो विलोपन विधि बताइएगा, और प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन विधि बताइएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आइए समीकरण 4 देखते हैं। तो देखिए समीकरण आपका 4 है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और x माइनस y/3 और बराबर 3। इसे सॉल्व करना है तो पहले विलोपन विधि देखते हैं। और विलोपन विधि जो देखते हैं तो पहले इसको सरल बनाते हैं। देखिए हमें बट्टे में है जो, अगर इसे हम सरल बना लेंगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए हम इससे पहले सरल बनाते हैं। तो देखिए ये जो है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर -1। अब इसे सरल बनाएंगे आप, तो सरल बनाने के लिए देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाए 3x प्लस का 2 दूनी 4y/3 दूनी 6 बराबर -1। और इसे और सरल करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x प्लस का 4y, और इससे इसका गुणा कर देंगे तो -6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए इससे जब सॉल्व करेंगे आप और सरल बनाएंगे तो देखिए हो जाएगा -y/3 बराबर 3। अब देखिए इसके बटे 1 मान लीजिए जैसे, तो आप इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y/3 बराबर 3। और देखिए हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3×9। ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए आपके पास दोनों समीकरण हो गए। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए ये देखिए 4 है, और ये क्या है मेरे भाई, ये है आपका 1 है। तो आप पहले इसे बराबर करने के लिए आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए, अच्छा गुणा नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये तो नहीं बराबर है लेकिन ये बराबर है। तो ये जो समीकरण है इसे यहाँ लिख लीजिए, 3x माइनस का y बराबर 9। ये समीकरण 2 था आपका डी। अब देखिए क्या है कि ये संख्या बराबर है और सेम है, तो आप घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो लिखिए घटाने पर, और जब घटाने पे लिखें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। और देखिए सेम पद है और प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5y बराबर, ये देखिए माइनस में ये है तो माइनस में ये, तो माइनस का 15। अब देखिए y बराबर हो जाएगा -15/5। 5 का 5, 5×3 = 15, तो हो जाएगा y बराबर -3। y बराबर -3। देखिए y का मान हमारा निकल है, तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था मेरे भाई, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा था कि 3x प्लस का 4y और माइनस का 6। अब देखिए यहाँ y का मान रखेंगे, तो y का मान देखिए 3x प्लस का 4 है, और y का मान मेरे भाई क्या था, -3 बराबर -6। और 3x प्लस माइनस माइनस -12 बराबर -6, और 3x देखिए यहाँ हो जाएगा, और ये -6 इस साइड आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 3x बराबर, और 6 में से 12 में से 6 गएगा तो भाई 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। अब देखिए x का मान जो हमारा है 2 है, और y का मान हमारा 3 -3 है। तो ये रहा विलोपन विधि। अब आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि जो हमारा है वो कैसे है। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपका दोनों समीकरण है, और दोनों समीकरण देखिए तो हम ये दूसरा समीकरण थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसलिए समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या है मेरे भाई, 3x माइनस का y बराबर 9। और देखिए x जो है, x इसी साइड रखिए और y को इस साइड करिए, तो 9 प्लस का y, और x बराबर 9 प्लस का y/3। आप इसे समीकरण 3 मान सकते हैं। और आप इसे जब समीकरण 3 मानेंगे भाई तो x का मान भी निकला है, तो आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 जो है मेरे भाई वो क्या था, 3x प्लस का 4y बराबर -6। ये था हमारा समीकरण 1। और देखिए x का मान रखेंगे जब आप, तो देखिए 3 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 9 प्लस 4, 9 प्लस y/3, और उसके बाद क्या है भाई 4y है, तो 4y बराबर 6। ये देखिए 4y बराबर 6। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब देखिए हो जाएगा y है और ये 4y, तो ये 5y बराबर, ये 6 है और इस साइड ये जाए तो -9।
अब देखिए क्या होगा, तो ये 5y बराबर, और आप जब ये इसे घटाएंगे, ये भी माइनस में था, सॉरी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का 15, देखिए 5 1 5, 15, y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए y का मान निकल आया माइनस का 3, तो आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण जो तीसरा है हमारा वो क्या था मेरे भाई, x बराबर 9 प्लस का y बटे 3। देखिए y का मान हमारा माइनस का 3 है, तो x बराबर 9, ये देखिए ये प्लस में है लेकिन माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस का 3 बटे 3, x बराबर देखिए 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6 बटे 3, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। अब देखिए x बराबर जो हमारा 2 आ गया, और y बराबर में कितना था, माइनस का 3। अब देखिए जो प्रतिस्थापन विधि है मेरे भाई, उसमें बहुत से, मतलब एक बार समीकरण तीसरा बनाओ फिर उसे सॉल्व करो, और विलोपन विधि है तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है, तो लिखिएगा नीचे, हमारे लिए तो विलोपन विधि अच्छा, तो लिखेंगे हम विलोपन विधि अधिक उपर्युक्त है। इस तरह हमारे चारों समीकरण सॉल्व हो गए। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आपके क्लासेस आपको मिलते रहें। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।